बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं LS6 की यूनियन कौंसिल डब संधुआ के वार्ड नंबर 5 के अंदर। और वार्ड नंबर 5 में हमारे साथ एक ऐसी नौजवान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपना प्रैक्टिकली सियासत में एक अहम रोल, जितने भी मसाइल थे उनको बड़े अच्छे से उजागर किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और टिकट की फ्रहमी में चौधरी अली शान सोनी जो के वज़ीर खुराक हैं, उन्होंने एक ऐसा रोल अदा किया जिसमें अब मेजॉरिटी एरियाज़ में उन्होंने देखा कि वार्ड्स में जहाँ जहाँ उनके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं वहाँ उन्होंने आज़ाद पैनल छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दिया। टिकट में एक टिकट याफ्ता या नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद फ़ारूक साहब थे। वार्ड नंबर 5 से इन्होंने विन किया। वार्ड नंबर 5 में मसाइल कौन से हैं, वार्ड नंबर 5 के अंदर कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको तरजीही बुनियाद पर करना चाहिए, और जिस तरह से ये इल्म अदब के साथ मंसलिक हैं और एक अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर पैरागन मॉडल पब्लिक स्कूल जो है वो उसको रन आउट कर रहे हैं और उसमें फीसिस का भी बहुत कम अजरा है, उस पर भी हम बात करेंगे और साथ हम राय लेंगे उनसे कि किस तरह से फ़ंड्स की फ्रहमी में वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। और एक बड़ी अहम बात, जब विन कर जाते हैं वार्ड्स में तो वार्ड का अगला जो मरहला है वो यूसी के चेयरमैन का है। ये भी उम्मीदवार हैं चेयरमैन के। आइए इस पर भी बात करते हैं कि किस तरह से वो क़यादत का उनके बारे में क्या फ़ैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप सुनाएं? ठीक हैं, खैरियत है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि प्रैक्टिकली सियासत गो के आपका ख़ानदान का जो एक सिस्टम है रफ़ाकतदारी जिसको हम कहते हैं वो तकरीबन 40 साल से चौधरी अली शान सोनी साहब के साथ थी। आपने बाकायदा सियासत का जब आगाज़ किया, किस तरह से आप प्रैक्टिकली सियासत को देखते हैं और किस तरह से आपने प्रैक्टिकली सियासत का आगाज़ किया? जी, आपने जैसे कहा कि जो है ना हमारी जो रफ़ाकत है वो कडियाला ख़ानदान के साथ तकरीबन 40 साल पर मुहित है। तो इस दफ़ा ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जब इसका अनाउंस हुआ तो जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो चौधरी अली शान साहब ने मुझ पर एतमाद किया उस रफ़ाकत को देखते हुए, और उन्होंने इस वजह से भी ये फ़ैसला किया कि चूँकि मैं जो हल्के के या वार्ड के मसाइल से इससे आगाह भी हूँ और इस हवाले से उनके साथ मेरी बात भी होती रहती है, और मुझे एहसास भी है कि ये जो हमारे वार्ड के मसाइल हैं या ओवरऑल हल्के के मसाइल हैं इनको हल होना चाहिए। आपने जो मंशूर अपना आवाम के सामने पेश किया वो क्या मैनिफेस्टो था? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप नामजद उम्मीदवार हैं, इमरान खान की कामयाबी की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जो है आवाम के साथ शेयर किया था। वार्ड के लिए क्या मंशूर था आपका? जी, वार्ड के हवाले से क्योंकि मैं आपको इसके हवाले से एक सर्वे बताऊं कि हमारी जो वार्ड की सूरत हाल है वो बहुत ही पसमानदा है। तालीमी एतबार से सेहत के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। तो मेरी वार्ड के अंदर जो कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक अभी तक वो रोड की जो पुख्ता रोड की सहूलत मैसर नहीं है, सेहत की सहूलत मैसर नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोगों का इन्हिसार है वो माल मवेशी ज़मींदारी पर है। तो वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी जो वेटनरी की डिस्पेंसरी है उसकी सहूलत तक नहीं है। हालिया जो लैम्पी स्किन बीमारी जो जिसका पूरे पाकिस्तान में और बशमूल इससे मुतासर हुए बहुत सारे इलाके, तो हमारी वार्ड के अंदर भी बेशुमार जो है किसानों का नुकसान हुआ। तो मेरे मंशूर में ये बात भी शामिल है कि हम चौधरी अली शान साहब के पास भी मुतअद्दिद बार गए हैं और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि वार्ड के अंदर, बल्कि हर वार्ड के अंदर जो है वेटनरी की सहूलत जो है प्रोवाइड की जाए। जहाँ तक तालीम की बात मैंने बात की है तो मेरी वार्ड के अंदर 4 प्राइमरी स्कूल हैं। तो अगर आप एक थर्ड पर्सन की हैसियत से वहाँ जाएं तो वो आप स्कूल्स को देखकर आपको नहीं लगेगा ये स्कूल हैं या कोई और चीज़ है। तो मेरी ये तरजीह में शामिल है कि मैंने पहली तरजीह में अगर मुझे ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं स्कूल्स की हालत को बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि तालीम जो है कामयाबी का जो पहला जीना है। जी, तो और लोगों को शऊर देना ये मेरी तरजीह में शामिल है। और स्कूल्स की चारदीवारी, स्कूल्स के वाशरूम और उनकी बिल्डिंग्स की फर्नीचर की दस्तयाबी उसको यकीनी बनाना मेरे जो मंशूर का हिस्सा है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप मसाइल की बात कर रहे हैं तो मेजर जो है आपको मसला आपके वार्ड के अंदर कौन सा नज़र आता है जिस पर आप तरजीही बुनियाद पर
काम करना चाहते हैं। अगर आप चेयरमैन बनते हो तो ऑब्वियसली आप पूरी यूसी को जो है वो लीड करेंगे। तो यूनियन कौंसिल में सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिसको आप देखेंगे और उस पर तरजीही बुनियाद पर वर्क करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, यूसी के एतबार से अगर देखा जाए तो हमारी जो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ सेहत का जो बड़ा मसला है, क्योंकि कोई भी हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें अगर आप जाकर देखें तो वहाँ कोई इलाज मालजे के हवाले से सहूलत मैसर नहीं है। और यूसी के हवाले से यहाँ 2 बल्कि 3 BHU हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं, और वहाँ भी मसलन वो बड़ी दिगरगूं सूरत हाल है, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि यूसी लेवल पर न, और जो जितने भी मेरे साथ जो काउंसलर्स वगैरह या मसलन दीगर माहिदीन होंगे, और चौधरी अली शान साहब की वसातत से भी हम ये कोशिश करेंगे कि यूसी के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि लोगों को छोटे मोटे इलाज के लिए बिम्बर या मीरपुर ना जाना पड़े, बल्कि उनको यूनियन कौंसिल के अंदर ही सेहत की सहूलत मैसर है। जिस तरह से काफ़ी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जितने भी पुराने लोग, पुराने वर्कर, चौधरी अली शान सोनी साहब के पुराने रफ़ाकतदार लोगों में आपका भी शुमार होता है, लेकिन आप चूँकि यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे तो लोग काफ़ी पुराने सियासतदान आपके अगेंस्ट भी थे, काफ़ी उम्मीदवार आपके मुकाबले में भी थे। जी बिल्कुल। कैसा रहा आपका कैंपेन का सिस्टम, और कैंपेन में सबसे ज़्यादा दुश्वारियाँ कहाँ पेश आई आपको? जी बिल्कुल, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई है कि जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो जो पुराने खड़पेंच थे तो वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए। उसकी वजह यही थी कि मसलन उनको ऐसा बंदा चाहिए था, ऐसा मुंतखब मेंबर लोकल कौंसिल चाहिए था कि जिसको वो कान से पकड़ कर चाहें तो बैठा दें, कान से पकड़ें और उठा लें। तो मैं चूँकि उनके मिजाज के मुताबिक उन पर पूरा नहीं उतर रहा था तो उन्होंने मेरी मुखालफत की और मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने पैसा भी खर्च किया। तो ये मैं अपने वार्ड के लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और एक अच्छा फ़ैसला किया। और जब मैं उनके पास अपना पैगाम लेकर गया तो उन्होंने मेरे पैगाम को ऑन किया और जो बातें मैंने उनको बताई तो उन्होंने उन बातों को एक्सेप्ट किया कि ये बंदा कह तो ठीक रहा है। तो इस वजह से मैंने किसी को वोट ख़रीदने की जो ज़मीर ख़रीदे गए हैं इलेक्शन के अंदर, तो किसी को मैंने इलेक्शन के दौरान एक चाय की प्याली भी नहीं पिलाई। तो ये लोगों का एतमाद है मुझ पर और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके एतमाद पर पूरा उतरूँ। बहुत अच्छी बात। जिस तरह से आप उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, तो आपको क्या लगता है हाजी जुल्फ़कार साहब जो हैं वो मेंबर ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार थे, नामज़द उम्मीदवार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लूज़ किया। कितनी हमदर्दियाँ सबकी आपके साथ होंगी, कितने कौंसलर आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, क़यादत का क्या जो है इसमें रोल होगा, क़यादत क्या चाहेगी, क्या वाकई वो भी चाहेंगे कि आप चेयरमैन बने यूसी के? जी ये फ़ैसला तो हम चौधरी अली शान साहब पे छोड़ेंगे कि जो भी वो फ़ैसला करेंगे, अगर वो हमें रिजेक्ट करेंगे तो हम इस फ़ैसले को ऑन करेंगे, अगर वो हमें इसके लिए नामज़द करेंगे तो हम उनके मशकूर रहेंगे और उनकी तवक्को से बढ़कर उनको इसका रिस्पांस देंगे, क्योंकि रिस्पांस जो है आवाम को मिलना चाहिए। और अगर हमें मुझे ये मौका मिलता है तो मैं जो मेरी कोशिश होगी, तो मेरा ये जो ख्याल है अपनी वार्ड और दीगर जो 7 वार्ड्स हैं हमारी, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनके अंदर न कमेटियाँ तश्कील दूँ और लोगों को थाना कचहरी के जो मसाइल हैं उनसे बचाया जाए, क्योंकि हम जायज़ वसाइल जो हैं वो नाजायज़ उधर थाना कचहरी के मसलन चक्रों में खर्च करते हैं। तो लोगों को थाना कचहरी से बचाया जाए और लोगों के छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो कमेटियाँ जो है कोई फ़र्द वाहिद के पास अख्तियारात ना हों कि वो जो चाहे वो करे, वो कमेटी जो है वो जो फ़ैसला करे उसको आउन किया जाए और उसको आला क़यादत तक पहुंचाया जाए। अच्छा डिसीजन है आपका। वार्ड नंबर 5 के अंदर सबसे, जिस तरह से बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कर रहे थे कि काफ़ी मामला ऐसे रोड्स हैं जो जिनके सिरे से कभी रोड बने ही नहीं लोगों के घरों की तरफ जाने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए चौधरी अली शान सोनी साहब चूँकि वज़ीर खुराक भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, फ़ंड्स की फ़राहमी में किस तरह से आप अपना मेजर किरदार निभाएंगे, किस हद तक आप अली शान सोनी साहब को अपने तमाम मामला जो हैं वो अवेयर करेंगे? जी बिल्कुल, हमारी जो वार्ड के अंदर तकरीबन 4 से 5 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर कच्ची रोड जो है ना उसकी सहूलत तो मैसर है लेकिन पुख्ता रोड नहीं हुई। तो
रिसेंटली अभी मेरा ख्याल है लास्ट वीक की बात है कि हमारी 3 किलोमीटर के टेंडर जो हुए हैं इस पुख्ता रोड के लिए, तो ये इसका क्रेडिट मैं चौधरी अली शान साहब को दूंगा। और इसमें 2 गांव ऐसे हैं कि अगर वो रोड्स बन गई तो वो फुली उससे न मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, और तकरीबन 1 गांव रह जाएगा उसके जो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा, और 1 गांव को मसलन वो रोड क्रॉस कर जाएगी, दरिहाला जगह का नाम है, तो उसको क्रॉस करके वो आगे फिर बादे पैल रह जाएगा, तो वो उधर भी इंशाल्लाह हम चौधरी अली शान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रोड की जो फराहमी को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 1.5 साल के अंदर कितना डिलीवर किया है अली शान सोनी साहब ने आपकी वार्ड के लिए, आपकी यूसी डब संधुआ के लिए कितना डिलीवर किया? ये जो बात की है तो डिलीवर तो अभी मसलन तरक्याती काम के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी कहीं भी मेरा ख्याल है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये मसाइल दरपेश हैं कि जो साबका गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो अभी कंप्लीट नहीं हो रहे। तो अभी ये जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हफ्ता पहले न टेंडर्स हुए हैं, तो अभी मेरा ख्याल है कि तरक्की का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात। लास्ट में आप अपनी वार्ड के लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे और किस तरह से कौन से वर्ड्स में उनको आप थैंक्स कहेंगे कि आपके जितने भी कंपटीटर थे या पुराने खड़पैच जिस तरह से आपने जिक्र किया, उनके मौजूदगी में आपने एक बेहतरीन इलेक्शन कंटेस्ट किया और विन भी किया? जी, तो मैं ये वार्ड के लोगों को यही पैगाम दूंगा कि मैं अब किसी जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं पूरी वार्ड के लोगों का नुमाइंदा हूँ, और मैं आपकी नुमाइंदगी का भरपूर हक अदा करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह माँओं, बहनों और भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने मुझसे शफ़क़त की और मेरा बढ़ चढ़ कर साथ दिया और बग़ैर किसी लालच के बिला लॉस मुझे सपोर्ट किया, मैं इस पर आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके हक़ के लिए हर फोरम पर आपकी आवाज़ को बुलंद करूँगा और आपकी नुमाइंदगी का हक अदा करूँगा। जी, तो नाज़रीन ये थी चौधरी मोहम्मद फ़ारूक साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया, बहुत थैंकफुल हैं वो लोगों ने बहुत इज़्ज़त बख्शी है उनको। अल्लाह पाक जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है, लेकिन लूज़ कर जाने वाले लोगों के लिए भी हमारा एक पैगाम है कि लूज़ करने से ही इंसान स्टेप बाय स्टेप सीखता है, कि सीखने के मराहल का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू स्टार्ट होता है। तो विन करने वाला और कामयाबी की तरफ बढ़ता है, लूज़ करने वाले की भी जंपिंग वाली एक स्टेज होती है, वो कोशिश करता है कि आगे बढ़े, जंप करे। सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड नंबर 5 के अंदर, मलवाना के अंदर मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे ज़ेरे बहस जो है वो एजुकेशन और हेल्थ है। ये बेसिक राइट्स हैं हमारे, इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, एक एज ये भी जाता है, और देखें इस पर क्या जो है रिज़ल्ट निकलता है। सबसे खुशाइंद बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में बल्दियात का आगाज़ हुआ है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।